संगनवामी सर। मैं श्रवण वेद प्रकाश लगभग 41 माह से लगातार श्रवण संघ के आदेश का अनुपालन करते हुए पोर्टल पर आता हूं। आज पूर्णमासी त्रिविध पावन बुद्ध पूर्णिमा है। इसके लिए श्रवण परिवार की ओर से सभी को मंगल कामनाएं। और सभी सर और बहनों ने अपने परिवार में, अपने बुद्ध विहार या कहीं भी स्थानों पर आप लोगों ने उसमें शामिल हुए होंगे और प्रभात फेरी में भी शामिल हुए होंगे, संगोष्ठी में भी शामिल हुए होंगे, तो उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। संघ का आदेश हुआ है कि प्रातन समर संघ के गोल्डन विनय चंदा कवि नहीं पर संघ का मैं विचार रखूं। श्रवण संघ के विद्वान साथियों को मैं साधुवाद देता हूं, जिन्होंने महाश्रवण बुद्ध, श्रवण संत रैदास, कबीर, फूले, श्रवण गुरु घासीदास, श्रवण छत्रपति साहू जी, शिवाजी, गुरुचंद ठाकुर, श्रवण गुरुचंद हरिचंद ठाकुर, श्रवण अंबेडकर, श्रवण संत काशीराम से पूर्व की परंपरा, श्रवण परंपरा को ढूंढ निकाला और पिछले 4 वर्ष से लगातार पोर्टल पर संगीत के माध्यम से करोड़ों लोगों तक बेहतरीन ये श्रवण संघ की विचारधारा घर घर तक ये पहुंचा दी है। सफल हुए हैं। पुरातन श्रवण कोई कारज या उत्सव या कोई संगति करते थे तो धन दान चंदे के रूप में नहीं वसूलते थे। ऐसा कहीं भी ये इस तरह का चंदा लेने का उदाहरण हमारे किसी कहानी में नहीं मिलता है। चंदा श्रवणों की परंपरा संस्कृति नहीं है। श्रवणों का मांगना, मांग कर खाना, याचना करना या याचक का किसी भी कथा कहानी कहावत में जिक्र नहीं होता है। इस हर कथा में जहां देखो एक दलित ब्राह्मण, एक दरिद्र ब्राह्मण, एक निर्धन ब्राह्मण याचना करता है। ब्राह्मण ने हमेशा मांगकर खाने पर फक्र किया है। जब भी ब्राह्मण ने याचना की है तो श्रवणों के दरवाजे पर की है, श्रवणों से की है। इसका अर्थ है कि श्रवण हमेशा दाता या देवता श्रवण या देवी श्रवण रहे हैं। आज के भिक्षमंगो संगठन के चंदाखोर आज के मंगते कैसे हो गए, दाता से याचक और देवता से भिखारी कैसे हो गए? कारण कि संघ अपने गारव गाथा को भूल गया। श्रवणों ने ब्राह्मणों की संगति अपना ली और स्वाभिमान भूल गए। मांग कर खाना आदत में ले आए। पिछले 4 दशक में जो बहुजन समाज का नाम दिया गया वो इस परंपरा के अनुसार बहुजन समाज बन गया। पिछले 4 वर्ष में वी द पीपल से एक हम लोगों ने रास्ता शुरुआत की और आज श्रवण संघ पुनर्जीवित हुआ। हम में स्वाभिमान जाग गया। चंदाजीवी और परजीवी संगठनों को समझ नहीं आ रहा है। वो तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं कि आखिर श्रवण संघ बिना चंदे के, बिना पैसे के, बिना पर्ची के ये श्रवण संघ कैसे चल रहा है। जूम मीटिंग में जो खर्चा आता है पूरे माह का, ये कहां से खर्च करते हैं? देश के कोने कोने में बड़ी बड़ी संगति कैसे चलती हैं? इस चीज से उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। श्रवण संघ बार बार बता रहा है प्रत्येक संघी अपना खर्च अपने आप अपने ऊपर खर्च करता है। संगति स्थान हमारे लिए बुद्ध विहार या संतों के आश्रम, संत रैदास जी का हो, कबीर जी का हो, या कोई भवन होगा या चौपाल, धर्मशाला हो या वाल्मीकि आश्रम हो, हम उन स्थानों को चुनते हैं जहां हमें फ्री में ये जगह मिलती है और नीचे बैठ करके बिना कुर्सी के, बिना किसी पंखे के या किसी ऐसी व्यवस्था के हम नीचे बैठ करके सब लोग संगति करते हैं। तो उसमें खर्च का कोई सवाल नहीं होता। श्रवण संगी
4 पराठे अपने लिए लेकर के आते हैं, 2 पराठे बाहर के आने वाले सर या बहनों के लिए लेकर के आते हैं। और दूर-दराज से जो संगति के स्पोक हैं या ज़िम्मेदार साथी हैं, मिलकर के हम उस संगति का सहयोग करते हैं, आपस में उस खर्चे का आपस में बराबर बँटवारा कर लेते हैं। इन सब संगतियों के लिए हाउस लगता है, उसमें हमारे स्पोक साथी एजेंडा लाते हैं, एजेंडा पास होता है, तब कहीं उस संगति में जब हो जाती हैं तो तुरंत उसको विदिन 1 वीक उसको खर्चा भी समर संघ को दे दिया जाता है। वहाँ टेम्परेरी कुछ कमेटियाँ गठित होती हैं। तो प्रचार सामग्री बिल्ला, समरगंत, स्टिकर हो या अन्य कोई टोपी, बैग, टी-शर्ट, फोटो हैंडबिल, एलईडी, डायरी, अखबार, पत्रिका, लोग अपने पैसे से इसकी व्यवस्था करते हैं। संघ दान के रूप में लोग दान की आदत बना चुके हैं, लोग दान करते हैं। कोई भी सामग्री ना फ्री दी जाती है, ना ली जाती है। एक संघ दान में जो बहुत ही रोल अदा शुरू किया है, इकट्ठा होकर के लोगों से विशेष किसी ओकेशन पे, चाहे किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या माता पिता की स्मृति हो, तो उसमें उन लोगों से कुछ फ्री उनकी तरफ से संघदान के रूप में शरणग्रंथ लिए जाते हैं और उनको उन स्थानों पर बांटा जाता है, फ्री बांटा जाता है, जहां बड़े-बड़े हमारे जैसे सारनाथ हो, बोध गया हो या आपका महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे स्थान है जहां दीक्षा भूमि है, वहां इन सब चीजों की फ्री बांटने का एक व्यवस्था की जाती है, क्योंकि वहां लाखों लोग श्रद्धालु वहां आते हैं। इससे समण संघ तेजी से लोगों में बढ़ रहा है। समण संघ में बाहरी पैसा बिल्कुल निषेध है। सभी संघियों की एक्टिविटीज पर विशेष ध्यान रखा जाता है। समण संघ चंदा इकट्ठा नहीं करता, बल्कि संघियों को इकट्ठा करता है। संघ जोड़ता है, जुड़ता है, लोगों को जोड़ता है। समण संघ ने पुरातन सिस्टम संस्कृति को ढूंढ निकाला है और जब पुराने समय में हमारे साधन नहीं थे, आने जाने का भी साधन नहीं था, और लेकिन उस वक्त में हम देश के शासक थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, अच्छे खेती थे, हम लोग व्यापारी भी थे, पढ़ने वाले पढ़ाने वाले हम लोग थे। तो ये सब चीजें ऐसा क्यों था, ये समर संघ बहुत अच्छे तरीके से पोर्टल पर संगीतज्ञों में बताता है। सभी स्वर्ण संघी पुरातन संघ में को समझ रहे हैं और उस समय जो व्यवस्था थी हम लोगों की, लोग अनपढ़ जरूर थे थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपने साथ में अंगोछे में 2 रोटी बांध कर लेकर जाते थे। अपना पानी एक चमड़े की बोतल में अपने साथ ले जाते थे। चौथाई या दोताई जो एक बिछाने वाला एक चादर कहलाता है, वो साथ में लेकर के जाते थे। अपने साथ में जो खाना लेकर के जाते थे सब इकट्ठा होता था। लोग उसको बैठ करके मिला करके फिर आपस में बैठ करके बांट कर खाया करते थे। आज की संगतियों में और खासतौर से सन्निपात बाहुल के माध्यम से इस परंपरा को तेजी से हम फैला रहे हैं, पनप रही है ये व्यवस्था। संघ बेसिक जरूरत पर ही कार्य करता है, जिससे खर्च नाम मात्र का होता है। समर संघ जमीन जायदाद नहीं बनाता, बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट भी नहीं बनाता, क्योंकि अक्सर ये पिछले 5 दशक में ये देखा गया है कि संगठनों में जो चंदाखोरी के माध्यम से पैसा इकट्ठा होता था और जमीन जायदाद या कोई भवन बना लिया करते थे, उस वक्त मठाधीश अक्सर इन लोगों में उस चीज को लेकर के आपस में ठन जाती थी, संगठन टूट जाते थे। तो इस झगड़े के कारण आमतौर से हमारे समण साथियों को बहुत नुकसान हुआ, परिवार को नुकसान हुआ। समण महापुरुषों की विचारधारा को लगातार लोगों तक पहुंचा रहा है। संघ में चंदा कभी नहीं से संगठनों के लोगों ने
चंदे चंदा देना कम कर दिया है और दिन पे दिन उनकी दुकानदारी बंद हो रही है। ये देखा जाता है कि अगर हमें स्वयं को, अपने परिवार को या अपने समाज को, समण समाज को बचाना है तो हम उन लोगों के पास जाएं, ना कि हम संगठन को से बात करें, क्योंकि वो लोग हमेशा अड़चने डालते हैं। इसलिए समण संघ सभी साथियों का एक कर्तव्य बनता है कि चूंकि समण संघ बहुत मजबूत हो चुका है, हमारे पीछे संघ खड़ा है, हम अपनी बात को लेकर के बुद्ध विहारों पर, आश्रमों पर लोगों के बीच में बताते रहें। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक मजबूती की तरह से हम लोग खड़े हैं और पोर्टल के माध्यम से जो और भी बच्चों को हम लोग क्लासेस देते हैं, उनमें एक नॉलेज गेन होती है और डॉक्टर्स के माध्यम से हमें फ्री एडवाइस मिलती है। महीने में बैठ करके पोर्टल पे फ्री अपना आपस में परिचय करते हैं, दायरा बढ़ रहा है लगातार और तमाम प्रोफेशनल के लोग इसमें अपनी सेवा फ्री में दे रहे हैं। तो ये समण संघ की बहुत बड़ी उपलब्धि है और सब लोग जो है समर्पण की भावना से काम करें। अभी जो हिमाचल प्रदेश में हमारे समण हेमराज सिमर व लता सिमर बहन जी ने जो अपने आप को परिवार के बीच में समर्पण किया है, पूर्णतः हम उनको समण संघ उनकी मंगल कामना करता है और तमाम साथी इस चीज के लिए तैयार रहें। मैं समझता हूँ कि नवंबर में हमारे यहाँ बिजनौर के अंदर चौथी संगति होगी। समय के अनुसार आप लोगों को बताया जाएगा। इन्हीं शब्दों साथ में अगर मुझसे अपने वक्तव्य में कोई गलती हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। संग नमामि, संग नमामि, संग नमामि।